जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। संसद अभी शुरू भी नहीं हुई कि विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष ने इंडी गठबंधन ने ठान ली है कि अगले 5 साल भी वो विरोध की राजनीति ही करने वाले हैं। सरकार जो कर ले, छोटे से बड़े हर काम का उन्होंने विरोध करना है। सरकार चाहे फूंक भी मार देगी तो ये विरोध करेंगे कि हल्के से फूंक मारी, तेजी से फूंक मारनी चाहिए थी, अब फूंक मारनी ही नहीं चाहिए थी। इन्होंने बात का बतंगड़ बनाने की ठान ली है। और इसी तरह ये अभी लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति हुई है उसका भी विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया है। भर्तृहरि मेहताब बीजेपी के सांसद हैं और लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक है। अब कांग्रेस को ये कैसे बर्दाश्त होता कि एक नियुक्ति हुई है संसद में तो बिना विरोध किए कैसे काम चलेगा, तो इन्होंने इसका भी विरोध करना है। जबकि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है परमानेंट स्पीकर के तौर पर नहीं होती है, परमानेंट स्पीकर को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त होते हैं वो तब तक के लिए नियुक्त होते हैं जब तक लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता। और प्रोटेम स्पीकर जो है नए सांसदों को पहले शपथ दिलवाते हैं और फिर वो स्पीकर के लिए चुनाव करते हैं, तो इनकी थोड़े समय के लिए नियुक्ति होती है। लेकिन कांग्रेस को इसमें भी आपत्ति है। उसका कहना है कि उसकी पार्टी के सुरेश को क्यों नहीं चुना गया, वो भी वरिष्ठ सदस्य थे। इसमें वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है, ये राष्ट्रपति के ऊपर होता है वो किसे चुने। अब के सुरेश और भर्तृहरि मेहताब दोनों ही वरिष्ठ सदस्य हैं, दोनों में बस 1 साल का अंतर है। के सुरेश को 8 साल हुए हैं लोकसभा में और भर्तृहरि मेहताब को 7 साल हुए हैं। अब ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ही चुना जाएगा, वरिष्ठतम में से एक चुना जाएगा। अब राष्ट्रपति का अगर ये फैसला है तो राष्ट्रपति के फैसले का ही कम से कम सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसी पार्टी से नहीं है तो उनके फैसले को कटघरे में खड़ा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन इन्हें तो बस विरोध करना है। जयराम रमेश, राहुल गांधी, इन लोगों की रणनीति ही यही है कि विरोध करो, बस विरोध की राजनीति करो ताकि सरकार के हर फैसले, हर चुनाव या सरकार के तहत होने वाले हर काम पर सवाल खड़ा हो जाए। लोगों में एक विरोध की भावना, एक ये भावना जाए कि हाँ ये फैसला गलत है, हर फैसला गलत है। ये बस इनकी यही राजनीति है कि विरोध करना। और साथ में एक दुख भी है कांग्रेस को। कांग्रेस चाहती थी कि प्रोटेम स्पीकर उसका नियुक्त हो, क्योंकि कल को स्पीकर का चुनाव होना है और ये तो तय है कि इंडी गठबंधन का स्पीकर बनने से रहा। इनको भी नहीं यकीन है कि इनका स्पीकर बनेगा, इसलिए अभी प्रोटेम स्पीकर पर हंगामा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ये स्पीकर पर हंगामा कर रहे थे कि नहीं एनडीए के सबकी सहमति से होना चाहिए, टीडीपी का होना चाहिए, मतलब पार्टी किसी और की, गठबंधन किसी और का, और फैसला लेना है इन्हें। लेकिन अब इनकी जो सुई है वो प्रोटेम स्पीकर पर टिकी है। दरअसल कांग्रेस ये चाहती थी कि प्रोटेम स्पीकर जो है उनकी पार्टी से हो और कल को जब स्पीकर का चुनाव हो तो वो प्रोटेम स्पीकर का इस्तेमाल कर सके। उस चुनाव के दौरान अगर कुछ भी वोटों में इधर से उधर होता है तो हर, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार होते हैं वैसे प्रोटेम स्पीकर के भी अधिकार होते हैं, तो उसका इस्तेमाल कांग्रेस अपने पक्ष में करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब इनकी जब संसद में चलती नहीं है, अब जीत आप पाते नहीं हो, जनता आपको पसंद नहीं करती, आपको चुनती नहीं है, 90, 99, 54, 55 सीटें आपको आती हैं और आप जो है उसकी खींच संसद में निकालते हो। सोचते हो, मतलब इनका सोचना हो संसद में हमारी नहीं चल रही है तो संसद ही ना चले और संसद में जो भी नियुक्ति हो हम उसका विरोध करेंगे। और ये बात करते हैं संसदीय परंपराओं की कि बीजेपी ने संसदीय परंपरा का पालन नहीं किया, वरिष्ठतम सदस्य में से सबसे वरिष्ठ को क्यों नहीं चुना, ये सवाल करते हैं। अब परंपरा की बात तो कांग्रेस के मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप देखिए संसदीय परंपरा क्या होती है कि अगर चुनाव होता है, जनता अगर किसी पार्टियां अकेले लड़ रही है या गठबंधन में लड़ रही है, जनता जिससे बहुमत देती है और जो पार्टी हारती है वो अपनी हार को सहर्ष स्वीकार करती है, जनता को धन्यवाद करती है और जो सरकार बनी है उसको शुभकामनाएं देती है। लेकिन इन तीनों में से इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, हम जीत गए, बीजेपी हार गई, जबकि इन सब से सबसे ज्यादा सीटें वो पार्टी लाई है। ये कहते रहे कि नहीं ये सरकार नहीं बननी चाहिए, सरकार नहीं बननी चाहिए। जनता के फैसले को इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया और जब सरकार बन गई तो उसे शुभकामनाएं भी नहीं दी और उल्टा बोल रहे हैं कि गिर जाइए, हम ही सरकार बनाएंगे। अरे जब गिरेगी तब गिरेगी, अगर आपके बस में होगा तो गिरा के देख लेना, लेकिन जब सरकार बन गई है तो उसे आप शुभकामनाएं तो देंगे। लेकिन राहुल गांधी से ये कहाँ हो पाएगा। ये एक अच्छे संस्कार होते हैं जो आप भारतीय राजनीति में जो लोग लंबे समय से हैं वो इन संस्कारों को समझते हैं। कांग्रेस में भी कई लोग ये संस्कार समझते हैं और जैसे G23 ग्रुप बने थे वो सब इन सब कारणों से ही हटे थे
कि इस पार्टी जो है वो बदल चुकी है। अब इसमें राहुल गांधी जैसा मूर्ख, कम आईक्यू वाला आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है जो सिर्फ दूसरों के कहने पे चलता है। उसको कभी अमेरिका से आदेश आता है, कभी ये लेफ्ट लिबरल गैंग जो है वो आदेश देता है, और इनकी फ्रस्ट्रेशन इससे बढ़ती जा रही है। जब इतना सब करके भी इनको सत्ता नहीं मिल रही है तो इनकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रही है, गुस्सा और बढ़ रहा है, जो कि इसमें दिख रहा है। हर एक हार, हर एक छोटी सी हार इन्हें इतना परेशान कर जाती है कि ये गालियां देने लगते हैं। ये मीडिया में आके मीडिया वालों पर चिल्लाते हैं कि तुम हमसे सवाल क्यों पूछते हो। मीडिया वाले जरा भी इनको एक कठिन सवाल पूछ लेते हैं तो ये उसे मोदी का सवाल कह देते हैं। राहुल गांधी तो कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागे हैं ऐसे सवालों से, कठिन सवालों से। तो ये इनका हाल है कि विरोध की राजनीति सिर्फ करनी है, और प्रोटेम स्पीकर पर अब इनकी सुई अटक गई है। जहाँ तक प्रोटेम स्पीकर की वरिष्ठता का सवाल है कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को क्यों नहीं चुना गया, तो ऐसा 1956 और 1977 में भी हो चुका है जब वरिष्ठतम व्यक्ति को नहीं चुना गया, वरिष्ठों में से किसी को चुना गया। 1956 में सरदार हुकुम सिंह और 1977 में DN तिवारी चुने गए थे, जो दोनों ही वरिष्ठतम सदस्य नहीं थे। और 1956 में तो कांग्रेस ही थी। अब इससे ये सवाल पूछ लेगा कोई तो इनको बुरा लग जाएगा, कहेंगे आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि सवालों से आजकल राहुल गांधी भागने लगे हैं और बस ये सिर्फ सवाल पूछना जानते हैं, ये क्यों नहीं किया सरकार ने, वो क्यों नहीं किया सरकार ने, और लेकिन अपने ऊपर जब सवाल आता है तो ये भाग जाते हैं। तो अभी आप तो बस इंतजार कीजिए कि ये इनके कुछ दिन का मुद्दा प्रोटेम स्पीकर है, लेकिन जब स्पीकर ही अपना नहीं बनवा पाएंगे या उसमें कोई अड़ंगा नहीं डाल पाएंगे तो तब इनकी खींच देखिएगा कि ये क्या करने वाले हैं। कोई ना कोई धांधली का, कोई ना कोई मनमानी का, तानाशाही वगैरह वही घिसे पिटे शब्दों के साथ ये फिर सामने आने वाले हैं। और ऐसे ही विरोध करते करते इनकी जो इनको आदत हो गई होगी, ये विरोध करते करते ही इनके 5 साल निकलने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।